Hello students, today's topic for discussion is diuretics. Diuretics are the drug which cause net loss of sodium and water in urine. ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करते हैं, उनको हम बोलते हैं डायरेटिक्स. मीन्स ये क्या करेंगे, जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है उसको भी इंक्रीज़ करेंगे और यूरिन की एक्सक्रीशन को भी ये ड्रग्स इंक्रीज़ करती है. डाययूरेटिक्स मीन्स यूरिन में सोडियम और वाटर का जो लॉस रहता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और यूरिन फॉर्मेशन भी इंक्रीज़ होती है. अगर हम इन ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें आते हैं फर्स्ट क्लासेस हाई सिलिंग डायरेटिक्स. हाई सिलिंग डायरेटिक्स में फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, इथाकरानिक एसिड. देन मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स. मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स में आते हैं थायजाइड्स एंड थायजाइड लाइक ड्रग्स. Then next class is weak or adjunctive diuretics. These drugs, this class consists carbonic anhydrase inhibitor, that is acetazolamide, and potassium sparing diuretics. जो पोटेशियम को स्पेयर करेंगे उनको बोलते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स. एग्जाम्पल्स क्या है, ड्रग्स कौन कौन से आते हैं इसमें, स्पाइरेनोलेक्टोन, ट्रायामिट्रीन एंड एमिलोराइड. दीज आर पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स. नेक्स्ट क्लास इज ऑस्मोटिक डायरेटिक्स. ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में एग्जाम्पल है मैनिटोल, आइसोसोर्बिड, ग्लिसरोल एंड नेक्स्ट वन इज जेंथीन्स. जेंथीन्स में आएंगे थियोफाइलिन. तो ये आपकी क्लासिफिकेशन हो गई. बेसिकली 3 क्लासेस है, हाई सिलिंग या फिर इनको बोलते हैं हाई एफिकेसी डायरेटिक्स, देन मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स एंड वीक डायरेटिक्स. ठीक है, ये 3 क्लासेस है. ये ड्रग्स आपको लर्न करने हैं क्लास वाइज कि कौन सी हाई एफिकेसी में आएगी, कौन सी मीडियम में आएगी और कौन सी लो एफिकेसी या फिर वीक एफिकेसी में ड्रग्स आएंगे. हाई सिलिंग डायरेटिक्स. हाई सिलिंग डायरेटिक्स में हमने एग्जाम्पल बोला था ड्रग का फ्यूरोसेमाइड. अगर हम फ्यूरोसेमाइड की बात करें तो जो फ्यूरोसेमाइड है ये ड्रग कहाँ पे एक्ट करती है, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले. अब देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें इन ड्रग्स का पढ़ना है कि कैसे ये ड्रग्स डायरेसिस को इंक्रीज़ करती है. ठीक है, तो जो आपके हाई सीलिंग डायरेटिक्स है, फ्यूरोसामाइड है, ये क्या करता है, लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करेगा और क्या करेगा, वहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड का को ट्रांसपोर्टर है, मतलब सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड की जो एंट्री हो रही है साथ में उसको ये इनहिबिट कर देगा. जब ये को ट्रांसपोर्टर इनहिबिट हो जाता है तो जो ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन होगी सोडियम और वाटर की वो नहीं होगी. अगर ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो मतलब क्या हो रहा है, जो सोडियम और वाटर का जो एक्सक्रीशन है, लॉस है, वो बढ़ गया. सोडियम और वाटर का लॉस बढ़ेगा तो मतलब ये क्या करेगा, डायरेसिस करवा दिया. मतलब यूरिन में जो एक्सक्रीशन है सोडियम की और वाटर की, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनका लॉस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और डायरेसिस हो जाएगी अल्टीमेटली. ये देखो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम, ये एक ट्रांसपोर्टर सिस्टम है. ठीक है, क्या है ये, को ट्रांसपोर्टर, मतलब ये एंटर कर रहे हैं इस ट्रांसपोर्टर सिस्टम के थ्रू मेम्ब्रेन के अंदर. अब जो फ्यूरोसामाइड है हाई सिलिंग डायरेटिक, ये क्या करेगा, इस को ट्रांसपोर्टर को ही इनहिबिट कर देगा. जब ये को ट्रांसपोर्टर इनहिबिट हो जाएगा तो मतलब यहाँ से जो एंट्री हो रही है इनकी, वो एंट्री नहीं होगी. अगर ये एंट्री नहीं होगी तो मतलब यहाँ पे इनकी रीएब्जॉर्प्शन होगी नहीं. ये क्या करेगा, जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है सोडियम वाटर का उसको ये इनहिबिट कर देगा. रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो मतलब इनका जो लॉस है वो हो जाएगा और डायरेसिस हो जाएगी. अगर हम यूजेस की बात करें तो इसको एडीमा में यूज़ किया जाता है, एक्यूट पल्मोनरी एडीमा, सेरिब्रल एडीमा, फोर्स्ड डायरेसिस जहाँ करवानी हो वहाँ पे यूज़ किया जाता है, एंड हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन जब हमने पढ़ा था तो हमने वहाँ पे भी पढ़े थे कि थायजाइड्स यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, तो आपका ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड ये हो गए यूजेस ऑफ हाई सिलिंग डायरेटिक्स. नेक्स्ट, थायजाइड्स एंड रिलेटेड डायरेटिक्स.
अगर हम इनकी बात करें तो जो थायजाइड्स है, थायजाइड्स का भी क्या काम होगा, ये भी सोडियम और वाटर की जो रीएब्जॉर्प्शन है उसको इनहिबिट करेगा। और थायजाइड्स आपके वर्क करते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे। डिस्टल ट्यूब्यूल पे जो सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वहाँ पे ये ड्रग्स एक्ट करते हैं और क्या करेंगे, सोडियम और क्लोराइड सिम्पोर्ट को इनहिबिट कर देंगे। मतलब सोडियम और क्लोराइड की एंट्री जो हो रही है उसको इनहिबिट करेंगे। कहाँ पे, डिस्टल ट्यूब्यूल्स, ये प्रेजेंट होते हैं आपके किडनी में। वहाँ पे इसकी इनहिबिशन जब होती है तो जो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगी। सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन नहीं है तो जो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का नेट लॉस हो जाएगा और डायरेसिस हो जाएगा। ये देखो, ये यहाँ पे आपका डिस्टल ट्यूब्यूल पे जो सोडियम और क्लोराइड के लिए सिम्पोर्टर है, मतलब जहाँ से ये एंटर कर रहे हैं मेम्ब्रेन में, इस सिम्पोर्टर को थायजाइड ड्रग्स इनहिबिट कर देते हैं। जब ये सिम्पोर्टर ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ से इसकी एंट्री नहीं होगी, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन के अंदर इसकी एंट्री नहीं होगी तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो रीएब्जॉर्प्शन होगा सोडियम का एंड क्लोराइड का वो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा और इनका लॉस हो जाएगा। मतलब यूरिन के थ्रू ये आउट हो जाएंगे बॉडी से। इसलिए जो ये ड्रग्स होती हैं ये क्या करवा रही है, डायरेसिस करवा रही है, यूरिन फॉर्मेशन को भी इंक्रीज कर रही है एज वेल एज जो एक्सक्रीशन है यूरिन का वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो क्या होगा, जो ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर है इनका एक्सक्रीशन हो जाएगा यूरिन के साथ। यूजेस, एडीमा में यूज़ होते हैं थायजाइड्स भी, हाइपरटेंशन में यूज़ होते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस के केस में भी दिए जाते हैं एंड हाइपरकेलीमिया इस केस में भी दिए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका भी ये ड्रग्स हाईली लॉस करवाती है, इसलिए इनको इन कंडीशन में यूज़ किया जाता है। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हाई सीलिंग डायरेटिक्स एंड आपके जो थायजाइड डायरेटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, हाइपोकेलीमिया, मतलब जो पोटेशियम लॉस है उसको इंक्रीज करते हैं। एक्यूट सेलाइन डिप्लीशन, अब जब इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है बॉडी से तो सेलाइन डिप्लीशन भी होगा बॉडी में। देन डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया मीन्स लॉस ऑफ सोडियम, सोडियम की क्वांटिटी जो है बॉडी में वो भी डिक्रीज हो जाएगी। जीआईटी एंड सीएनएस डिस्टर्बेंसेस होती है इसके साथ। हियरिंग लॉस, ये भी बहुत एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है विद यूजेस ऑफ दीज थायजाइड्स एंड हाई सीलिंग डायरेटिक्स। एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं एंड हाइपोकैल्सीमिया, मतलब कैल्शियम का भी लॉस होता है। ठीक है, तो ये आपके कॉम्प्लिकेशंस आ गए जब हम थायजाइड्स डायरेटिक्स यूज़ करते हैं तो उनके साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। नेक्स्ट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये क्या है, एक एंजाइम है, एनहाइड्रेज एज है लास्ट में लगा हुआ तो मीन्स दिस इज एन एंजाइम। जो ये एंजाइम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इस एंजाइम की प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है वो कन्वर्ट होते हैं कार्बोनिक एसिड में। अब जो ये ड्रग्स हैं ये क्या करेंगे, इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देंगे। जब इस एंजाइम की इनहिबिशन होगी तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की फॉर्मेशन नहीं होगी। कार्बोनिक हाइड्रेज एसिड जब फॉर्म नहीं होगा तो वहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन फ्रीली अवेलेबल थे उनकी अवेलेबिलिटी भी नहीं रहेगी। अल्टीमेटली जो सोडियम एक्सचेंज होना है H पॉजिटिव आयंस के साथ वो एक्सचेंज नहीं होगा। एक्सचेंज नहीं हुआ मतलब सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो सोडियम का नेट लॉस हो जाएगा और इस तरह से ये डायरेसिस की तरह काम करते हैं। ठीक है, मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज की इनहिबिशन जब होती है ये एंजाइम कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करवाता है। कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी तो वहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन है उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। H पॉजिटिव आयन जितना ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, एक्सचेंज होगा सोडियम के साथ, मतलब सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होगी तो वहाँ पे जो लॉस है सोडियम का वो डिक्रीज हो जाता है। बट ये ड्रग्स क्या करती है,
ये ड्रग्स उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देती है। जब एंजाइम इनहिबिशन होता है तो कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होती है, H पॉजिटिव आयंस की अवेलेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है और सोडियम का जो एक्सचेंज है वो भी नहीं हो पाता है और सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाती है। इस तरह से सोडियम रीएब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वो क्या होगा, यूरिन के साथ उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। नेक्स्ट इसके यूजेस, ग्लूकोमा हमने पढ़ा था, ग्लूकोमा में हमने पढ़े थे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेसेस यूज़ किए जाते हैं। देन जो यूरिन है उसको अल्कलाइज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, एपिलेप्सी के केस में यूज़ किए जाते हैं। इनका एडवर्स इफेक्ट है, ये एसिडोसिस इंड्यूस करवाते हैं, हाइपोकेलेमिया, ड्राउजीनेस, ये इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। Osmotic diuretics, these are pharmacologically inert drugs and these reduce the active reabsorption of sodium which lead to net loss of sodium and other electrolyte plus water। और जो ये ऑस्मोटिक डायरेटिक्स होते हैं ये प्रॉक्सिमल टिब्यूल पे जाके एक्ट करते हैं, प्रॉक्सिमल टिब्यूल पे एक्ट करते हैं और वहाँ पे जो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है उस रीएब्जॉर्प्शन को ये ड्रग्स इनहिबिट कर देती है। सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो सोडियम का जो लॉस है यूरिन के थ्रू वो इंक्रीज हो जाएगा और ये ड्रग्स भी जो डायरेसिस है उसको एनहेंस करती है, इंक्रीज करती है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्पाइरोनोलेक्टोन। स्पाइरोनोलेक्टोन क्या है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, मींस ऐसे ड्रग्स जो पोटेशियम के लॉस को ब्लॉक करेंगे, पोटेशियम को स्पेयर करेंगे इनसाइड द मेम्ब्रेन। ये देखिए ये यहाँ पे आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है स्पाइरोनोलेक्टोन्स का। तो नॉर्मल अगर हम देखें तो जो एल्डोस्टेरोन्स होते हैं, एल्डोस्टेरोन का क्या काम होता है, एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ये कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म होता है तो वो सिंथेसाइज करता है mRNA की। mRNA की सिंथेसिस होती है, जितना ज़्यादा mRNA की सिंथेसिस होगी ये क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा सिंथेसिस ऑफ AIP। AIP इज़ एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन। जो ये एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन्स होते हैं, इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है, ये आपका जो सोडियम चैनल प्रेजेंट है यहाँ पे ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे, इस मेम्ब्रेन से सोडियम चैनल्स की एक्टिवेशन कर देते हैं। सोडियम चैनल्स जब एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है, सोडियम रीएब्जॉर्ब करेगा और जो पोटेशियम है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन ये ड्रग्स करवाती है। पोटेशियम बाहर जाएगा, सोडियम अंदर आएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। तो सोडियम के लॉस को ये प्रिवेंट करता है। ये एक बेसिक मैकेनिज्म है, ठीक है, कि एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, ये एल्डोस्टेरोन का पाथवे है कि ये AIPs की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। जितना ज़्यादा AIPs की सिंथेसिस होगी तो वो क्या करेगा, सोडियम चैनल को एक्टिवेट करेगा। सोडियम चैनल की एक्टिवेशन होगी तो उससे क्या होगा, जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है वहाँ से जो सोडियम की एंट्री है, रीअब्जॉर्प्शन है, वो इंक्रीज हो जाएगी और पोटेशियम और H पॉजिटिव आयन की सिक्रीशन हो जाएगी इनडायरेक्टली। जैसे ही सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी इसके साथ क्या होगा, पोटेशियम एंड H पॉजिटिव आयन की सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। बट जो स्पाइरोनोलेक्टोन है, ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये ड्रग्स जाके मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं तो जो mRNA की सिंथेसिस है इसको नहीं होने देंगे और AIPs की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देंगे। इन ड्रग्स का ये काम है। अब AIP की सिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होगा, जो सोडियम चैनल की एक्टिवेशन है वो नहीं हो पाएगी। तो सोडियम एक्टिवेट ही नहीं हुआ चैनल, जिसकी वजह से सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो ब्लॉक हो जाएगा और जो पोटेशियम का सिक्रीशन हो रहा था उसको भी ये ड्रग्स बंद कर देगी। मतलब इन्होंने क्या किया, इन ड्रग्स ने क्या किया, स्पाइरोनोलेक्टोन ने क्या किया, MR रिसेप्टर पे जाके बाइंड करके AIP की सिंथेसिस को ब्लॉक कर दिया। ये सिंथेसिस ब्लॉक हुई तो जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे सोडियम चैनल्स हैं इनकी एक्टिवेशन नहीं हुई। एक्टिवेशन नहीं हुई तो क्या हो गया, इनहिबिशन ऑफ सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, और जो पोटेशियम का एक्सक्रीशन हो रहा था उसको भी ये ड्रग्स ब्लॉक कर देगी। पोटेशियम की सिक्रीशन अल्टीमेटली नहीं होगी तो पोटेशियम क्या हो गया, मेम्ब्रेन के अंदर ही स्पेयर हो गया।
तो ये काम है स्पाइरेनोलेक्टोन का। एंड नेक्स्ट ड्रग आते हैं एमिलोराइड पे। जो एमिलोराइड है, एमिलोराइड क्या करेगा, जो ल्यूमिनल साइड पे आपके सोडियम चैनल है डायरेक्टली इन सोडियम चैनल्स को ही ब्लॉक कर देगा। जब ये चैनल ब्लॉक होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो पोटेशियम है, पोटेशियम का सिक्रीशन नहीं होगा, पोटेशियम सिक्रीट नहीं करेगा और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। इस तरह से ये ड्रग्स भी क्या करेगी, डायरेसिस करवाती है और पोटेशियम स्पेयरिंग करवाती है। जहाँ तो इन ड्रग्स को कहाँ पे दिया जाएगा, जहाँ पे पोटेशियम का लॉस ज़्यादा हो रहा है। जैसे हमने थायजाइड्स पढ़ा कि थायजाइड्स क्या करते हैं, पोटेशियम का जो लॉस है वो यूरिन में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसको स्पेयर करने के लिए हम कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं कि पोटेशियम लॉस ना हो। और इनके यूजेस क्या है, टू काउंटरएक्ट पोटेशियम लॉस ड्यू टू थायजाइड्स एंड लूप डायरेटिक्स। जहाँ पे थायजाइड और लूप डायरेटिक्स क्या कर रहे हैं, पोटेशियम का लॉस करवा रहे हैं, तो वहाँ पे उस एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए हम ये ड्रग्स दे सकते हैं। प्लस इनको एडीमा में भी यूज़ किया जाता है, हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है एंड कंजस्टिव हार्ट फेलियर में भी यूज़ किया जाता है। अगर इनके एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट्स देखें तो ये ड्राउजीनेस प्रोड्यूस करते हैं, मेंटल कन्फ्यूजन प्रोड्यूस करते हैं, एपिगेस्ट्रिक डिस्ट्रेस होता है एंड लूज मोशन। ये आपका साइड इफ़ेक्ट्स हो गए पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स के। तो ये जो डायरेटिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। कोई भी इसमें क्वेरीज है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।